Welcome to N Square Education. Class 5 पोएम आइसक्रीम मैन। क्लास 5 की जो पहली पोएम है आइसक्रीम मैन, आज उसके बारे में हम सीखेंगे। तो बच्चों अपनी बुक है वो साथ में रखना, जिससे हमें सीखने में और मज़ा आएगा। जब हम बुक खोलते हैं, हमारा पहला पोएम है आइसक्रीम मैन। जब उसे देखते हैं तो सबसे पहले हमें एक ड्राइंग दिखाई देता है। ये ड्राइंग में हमें क्या दिखाई देता है? एक आइसक्रीम मैन है। उसके बाद क्या दिखाई दिया? ये जो आइसक्रीम मैन है उसके पास एक छोटी सी गाड़ी है, ठीक है। ये गाड़ी, ये कार्ट के नीचे छोटे छोटे उसके पहिए हैं, जिससे वो ठेल के चला के जाता है। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है? उसकी ये जो गाड़ी है वो गाड़ी के ऊपर एक कलरफुल सुंदर सी बड़ी अम्ब्रेला है, ठीक है। और ये जो आइसक्रीम मैन है वो अम्ब्रेला के नीचे खड़ा हुआ है। अब क्या दिखाई दे रहा है बच्चे? यहाँ पे आइसक्रीम मैन के पास कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स भी है, और क्या चीज़ है? आइसक्रीम है उसके पास। और क्या दिखाई दे रहा है? छोटे छोटे बच्चे हैं जो आइसक्रीम मैन के गोल गोल घूम रहे हैं, उसकी गाड़ी के गोल गोल घूम रहे हैं और उससे आइसक्रीम और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की मांग कर रहे हैं, है ना। अब हम पोएम देखेंगे। पोएम की शुरुआत में एक पैराग्राफ आता है। वो पैराग्राफ क्या है? यहाँ बोल रहा है, व्हाट इज़ कोल्ड? ऐसी ठंडी चीज़ क्या है? स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट। ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ठंडी है, स्वीट है, क्रीमी है और बहुत ही सुंदर है, खाने में बहुत मज़ा आए ऐसी चीज़ है। फिर क्या बता रहा है? एवरीवन फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन अ हॉट समर। एवरीवन, सबके लिए वो फेवरेट है। समर के सीज़न में जब गर्मियों के दिन आते हैं ना, तो सब के लिए वो फेवरेट बन जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? इज एन आइसक्रीम। वो आइसक्रीम है। अब क्या बोल रहा है? एंड एवरीवन, और सब के लिए फेवरेट पर्सन। ऐसे समय में वो सब के लिए फेवरेट पर्सन कौन होता है? तो माइट जस्ट बी आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन वो लोग के लिए फेवरेट पर्सन बन जाता है। जब भी आइसक्रीम की दुकान, आइसक्रीम की गाड़ी देखते हैं, बच्चे, खास करके बच्चे भाग के चले जाते हैं और उनके लिए ये जो आइसक्रीम मैन है वो फेवरेट बन जाता है। अब हम पोएम की शुरुआत करेंगे। पोएम की शुरुआत में, when summer in the city and breaks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. अब हम इसे सीखते हैं। क्या बोल रहे हैं? when summer in the city, जब समर सीज़न की शुरुआत होती है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे गर्मियों की शुरुआत होती है, इसीलिए यहाँ पे सिटी वर्ड यूज़ किया हुआ है। and breaks a blaze of heat. ब्रिक्स मतलब ईंट। जब गर्मी की सीज़न होती है तो हम जहाँ रहते हैं वो घर की दीवार है, वो सब क्या हो जाती है? ईंट, और वो सब बहुत गर्म हो जाती है ना, बहुत इतनी सारी गर्म होती है कि हाथ जल जाता है। इसीलिए यहाँ ब्लेज का मतलब है ज्वाला। जैसे आग लगती है और उसमें कैसा धड़ 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 ज्वाला निकलती है ना, वैसे। और हीट, ईंट में से भी गर्म ज्वाला, हीट निकलती है, गर्मी, उसके बारे में बोला गया है। द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार। ऐसे में ही आइसक्रीम मैन उसकी छोटी सी गाड़ी, कार्ट का मतलब है गाड़ी। ये जो कार्ट है, कार्ट का मतलब है गाड़ी के साथ आता है। गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। कैसे जाता है? आइसक्रीम मैन जब आता है कैसे होता है? ट्रंडलिंग। ट्रंडलिंग का मतलब है छोटे पहियों पे चलना।
आइसक्रीम मैन अपनी गाड़ी को छोटे पहियों से खींचते हुए जो स्ट्रीट है वहाँ से जा रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट, Bennett his round umbrella. Oh, what a joyful sight to see him fill the corn with the mounds of cooling brown and white. क्या बोल रहा है? बेनेट। बेनेट का मतलब है नीचे। राउंड अम्ब्रेला, गोल अम्ब्रेला, किसकी है वो? आइसक्रीम मैन की। हीज, जो राउंड अम्ब्रेला है आइसक्रीम मैन की, उसके नीचे खड़े रह के आइसक्रीम मैन खड़ा हुआ है और सबको आइसक्रीम बांट रहा है। ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट, ये देखने में कितना मज़ा आता है। जॉयफुल, खुशी से भरा हुआ, मज़ा आना। जॉयफुल, मज़ा आना। साइट, साइट का मतलब दृश्य। जब हम कोई चीज़ देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं जॉयफुल साइट। टू सी हिम फील द कॉर्न, हम उसको आइसक्रीम मैन को कैसे देखते हैं? फील द कॉर्न्स, कॉर्न को भरते हुए। किससे? विथ मॉन्ड्स, पूरा पूरा ढक करते हुए। देखो यहाँ आइसक्रीम है ना, कॉर्न। ये कॉर्न को आइसक्रीम मैन भर रहा है। अभी ये मॉन्ड्स, मॉन्ड्स का मतलब क्या है? मॉन्ड्स का मतलब ढक करना। ये ढक, ढक मतलब ये मैंने एक आइसक्रीम ड्रॉ किया है। ये आइसक्रीम है और आइसक्रीम के ऊपर पूरा आइसक्रीम मैन ने क्या किया है? आइसक्रीम डाल दिया, पूरा भर दिया है। इसके लिए यहाँ पे मॉन्ड वर्ड का यूज़ किया हुआ है। और कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, कूलिंग ठंडा, ब्राउन एंड वाइट, यहाँ ब्राउन और वाइट कलर का यूज़ इसीलिए किया है। ब्राउन मतलब चॉकलेट और वाइट मतलब वनीला। अब हम नेक्स्ट स्टेंजा पे जाएंगे। Vanilla, chocolate, strawberry or chili things to drink from bottle full of frosty fizz, green, orange, white और pink। अब क्या बोल रहे हैं? वनीला, आइसक्रीम मैन के पास वनीला है, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है और क्या क्या चीज़ें हैं? और चिली थिंग्स, चिली थिंग्स, चिली थिंग्स का मतलब है ठंडी चीज़ें। आइसक्रीम मैन के पास क्या है? चिली थिंग्स, ठंडी चीज़ें। टू ड्रिंक, पीने के लिए। फ्रॉम बॉटल फुल ऑफ फ्रॉस्टी फीज, फ्रॉस्टी फीज, जहाँ बॉटल पूरी भरी हुई है। फ्रॉस्टी फीज, बहुत ठंडी, जमी हुई, बर्फ में रखी हुई, जमाई हुई ठंडी बॉटल। फुल बॉटल पड़ी है और वो बॉटल के अंदर क्या क्या फ्लेवर्स है उसके बारे में। ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। जो बॉटल है ना उसकी फ्लेवर के बारे में बात किया हुआ है कि फ्रॉम बॉटल फुल ऑफ फ्रॉस्टी फीज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। नेक्स्ट स्टेंजा। अब क्या बोल रहा है? His cart might be flower bed, उसका जो कार्ट है, उसकी जो गाड़ी है वो ऐसे लगती है जैसे फ्लावर से भरी हुई है, अलग अलग, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग कलर की आइसक्रीम है, अलग अलग तरीके के चीज़ें हैं और उसके आसपास पूरे बच्चे आइसक्रीम खाने के लिए गोल गोल खड़े हुए हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? ऑफ रोज एंड स्वीट पीस, ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस, द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड, जो हमने बताया था ना कि ये जो बच्चे हैं वो गाड़ी के आसपास खड़े हुए हैं और आइसक्रीम मैन से आइसक्रीम मांग रहे हैं। तो क्लस्टर, यहाँ क्लस्टर वर्ड का यूज़ हुआ है। क्लस्टर का मतलब है झुंड।
बच्चे एक साथ झुंड में आइसक्रीम मैन को पूरा गोल गोल घूम जाते हैं और उससे अलग अलग तरीके की आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स और वो सब चीज़ें खरीदनी शुरू कर देते हैं। एज अ थिक एज अ हनी बी, ये जो बच्चों का झुंड है उसको किसके साथ रखा है राइटर ने? हनी बी। जब हम हनी बी देखते हैं, ये छत्ता है हनी बी का, तो उसके आसपास बहुत सारी हनी बीज होती है। वो क्या करती है? जमा हो जाती है। वैसे ही आइसक्रीम मैन को देख के सारे बच्चे झुंड बन के उसके राउंड में, क्लस्टर झुंड बन के उसके राउंड हो गए। तो यहाँ पे हमारी ये पोएम पूरी होती है। ये पोएम लिखने वाले का नाम याद रखना, रिचेल वेल्ड। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ। क्वेश्चन में सबसे पहले पूछ सकते हैं, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? जो हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा, तो समर सीजन। समर सीजन के अंदर आइसक्रीम पॉपुलर होता है। हु फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन? आइसक्रीम मैन को देख के कौन खुश हो जाता है ना? तो सबसे पहले तो जिसने ये पोएम लिखी, स्पीकर है ना, स्पीकर। और फिर कौन था? चिल्ड्रंस। हम यहाँ लिख सकते हैं, स्पीकर याद नहीं आता है, आप चिल्ड्रंस लिख सकते हैं। स्पीकर फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट फ्लेवर आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट? आइसक्रीम मैन के कार्ट के अंदर कितने कितने अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स थे, वो हमारे स्टैंजा में हमने पढ़ा था। कौन कौन सा था? वैनिला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। कौन से फ्लेवर है? 3 फ्लेवर है, वैनिला है, चॉकलेट है और स्ट्रॉबेरी। ये सबके स्पेलिंग याद रखना ज़रूरी है। अब क्या है? व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग? ऐसी कौन सी 2 चीज़ है जो आइसक्रीम मैन सेल करता है? तो आइसक्रीम मैन के पास जो कार्ट के ऊपर मैंने कुछ बॉटल दिखाई थी, राइट, कोल्ड ड्रिंक्स की थी ना, तो ये याद रखना है, द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम, और आइसक्रीम के साथ वो क्या सेल करता है? कोल्ड ड्रिंक्स। तो आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स, वो 2 चीज़ें वो सेल करता है। अब क्या बोल रहा है? राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड enjoyable things that one can do in the writer's winter season। ऐसी कौन सी चीज़ है? ऐसी कोई भी 2 चीज़ हमें बताओ जो विंटर सीजन में जॉयफुल होती है। तो इन विंटर सीजन वी कैन ईट गर्मी में तो हमने आइसक्रीम खाया, अब हमें ये पूछ रहे हैं कि विंटर सीजन में आप खाते हो ऐसी कोई भी 2 चीज़ के बारे में बताओ। तो विंटर जब ठंडी होती है तो हमको क्या क्या खाने का मन करता है? हम गरम गरम मम्मी को बोलते हैं, मम्मी भजिया तल के लाओ, गोटा लेके आओ। फिर सैंडविच बनाते हैं या सैंडविच बाहर से खाते हैं, गरम गरम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। तो ये सब चीज़ें हम बोल सकते हैं। इवन हम जब बाहर जाते हैं तो हमको पॉपकॉर्न खाने का मन करता है। तो क्या बोल रहे हैं? इन विंटर सीजन वी कैन ईट हॉट सैंडविच एंड सिप हॉट टी, कॉफ़ी। उसके बाद क्या खाते हैं? वी कैन ऑल्सो सिट अराउंड फायर एंड ईट पॉपकॉर्न। और हम कहीं पे आग जलाया हुआ उसके गोल होके बैठते हैं और पॉपकॉर्न भी खाते हैं। यहाँ हमारा ये जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर, न्यू वर्ड्स और पोएम, ये तीनों चीज़ हम कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक,
ज़रूर करिएगा। कमेंट करिए कि नेक्स्ट आपको कौन सा वीडियो चाहिए और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।